राधे राधे। मैं ललित कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल से ललित कुमार में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कुशल होंगे, मस्त होंगे। तो फिर देश की बात की ले चलते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थल की। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं भारत का गौरव कहे जाने वाले चित्तौड़गढ़ के किले की, जो कि राजस्थान में पड़ता है। और इस किले के बारे में आपने सुन रखा होगा, क्योंकि बहुत ही प्रसिद्ध रहा है और यहाँ पर त्याग और बलिदान का प्रतीक है किला। और आपने इस किले के समेत रानी पद्मावती के बारे में सुन रखा होगा। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से किले के बारे में, इतिहास के बारे में पूरे प्रकाश डालेंगे। बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। और उससे पहले आपको रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ली, ताकि आप ऐसे किसी वीडियो से वंचित ना रहें जो आपके लिए अनेकों जानकारी लेकर आती हैं और आपकी आने वाली यात्रा को सुगम बनाती हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, हम जा रहे हैं चित्तौड़गढ़ किले पर। और यहाँ पहुँचने का सबसे सुगम रास्ता है बाई ट्रेन। आप कहीं से भी चित्तौड़गढ़ पहुँच सकते हैं और वहाँ से टैक्सी पकड़ के आपको टैक्सी बुक करनी पड़ेगी घूमने के लिए, क्योंकि विशालतम किलों में से एक किला है, सबसे बड़ा किला है ये भारत का। तो आप पैदल यात्रा नहीं कर सकते, या तो अपने प्राइवेट वाहन हो या टैक्सी आपको करनी पड़ेगी बुक। क्योंकि जो सिटी है, शहर है, उससे किले तक जाने के लिए आपको लगभग 7 गेट पड़ते हैं, जिन्हें पोल कहा जाता है वहाँ की भाषा में। वो क्रॉस करके जब आप और किले तक पहुँच पाते हैं। तो काफ़ी मजबूती के हिसाब से काफ़ी अच्छा किला है। तो सबसे पहले हम आ चुके हैं यहाँ पर कालिका माता मंदिर। जैसा आप देख सकते हैं, एक कालिका माता मंदिर है। यहाँ पे आपको आसपास लंगूर देखने को मिल जाएंगे, बंदर देखने को मिल जाएंगे। और आगे है कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़। जैसे देख सकते हैं, ये जैन धर्म से संबंधित है। आप इसे देखिए और बता दें इसके इतिहास हम। तो जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ पर जाने के लिए सबसे पहले अपना एक वाहन करना पड़ेगा, तभी आप इसको विजिट कर सकते हैं और ये इतिहास है इसका, उसको जान सकते हैं। आप गाइड भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा किला है तो आप शायद अकेले ना घूम पाएँ, तो गाइड आपको गाइडेंस देता रहेगा। लेकिन बहुत ही अच्छा किला है, मुझे आज तक ऐसा किला देखने को नहीं मिला। सबसे पहले ये किला, उसके बाद दूसरा किला आपका ग्वालियर किला देखा मैंने, जो विशालतम है और अपनी भव्यता के लिए जाने जाते हैं और अपने इतिहास के लिए जाने जाते हैं। ये किला तो अपने आप में अद्भुत है। इस किले की कहानी है त्याग और बलिदान की। और आगे ये देख लीजिए आप, विजय स्तंभ चित्तौड़, ये देखिए। ये आपका विजय स्तंभ है, जो कि राणा कुमार ने अपने विजय की स्मृति में बनवाया था, जिसके बारे में आपने इतिहास में पढ़ रखा होगा। ये भी इसी किले के अंदर आता है। तो ऐसे कई आपको स्थल देखने मिल जाएंगे जो इतिहास से संबंधित हैं और काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं। जैसे आपको मैंने कालका मंदिर बताया, आपका कीर्ति स्तंभ दिखाया, आज विजय स्तंभ है। तो बनी रही हमारी वीडियो में। और आपको पहुंचने के लिए यहाँ से सबसे पहले रास्ता बताते हैं। यहाँ पर ट्रेन का रास्ता सबसे सुगम है। आप बाहर से किसी भी रास्ते से यहाँ चित्तौड़गढ़ पहुँच सकते हैं। चित्तौड़गढ़ से आप अपनी टैक्सी बुक करके अपना प्राइवेट वाहन से किले को विजिट कर सकते हैं। और इस किले में जाने के लिए आपको ऊपर चढ़ने के लिए लगभग 7 गेट हैं, ना 4 बोला जाता है वहाँ की भाषा में। उनको क्रॉस करते हुए आप किले पहुँच पाएंगे। ये देखिए, विजय स्तंभ के बारे में पूरा इतिहास दे रखा है। और किले पे पहुंचने के बाद आप वहाँ पे गाइड कीजिए, जैसे मैंने बताया, क्योंकि गाइड के माध्यम से आप इस किले को विजिट कर पाएंगे। काफ़ी बड़ा है, कई हिस्से में इनके अवशेष हैं और ऐतिहासिक स्थल हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। अब चलते मीराबाई मंदिर। जी हाँ, ये वो स्थल है जहाँ पर मीराबाई ने जहर पिया था, जो कि सतही अमृत में तब्दील हो गया था। देखिए, हम जा रहे हैं मीराबाई मंदिर की तरफ। तो जैसे मैंने बताया, यहाँ पर कई ऐतिहासिक स्थल हैं इस किले के अंदर, और आपको जाकर वहाँ पर अपने आप में ही अनुभूति महसूस होगी, शान की, गर्व महसूस होगा अपने भारतवर्ष के इतिहास पर। तो आप इस किले पर अवश्य जाइए। मैं ये नहीं कहूँगा इस वीडियो में कि आपको मौका मिलता है उस क्षेत्र में जाने का तो यहाँ पर जाइए। आप मौका निकाल कर जाइए, यहाँ पर समय निकाल कर जाइए यहाँ पर, क्योंकि ये अपने भारत का इतिहास है, त्याग और बलिदान की कहानी है। जैसे आपने रानी पद्मावती के बारे में सुन रखा होगा, जिन्होंने अपनी हजारों सैकड़ों
सैकड़ों दासियों के साथ यहाँ पर जौहर किया था अपने सम्मान के लिए। ये देखिए रानी मीराबाई का मंदिर। तो बताते हैं इस किले के बारे में। इस किला का स्थापना है मौर्य शासक था चित्रांगद मौर्य, उसके द्वारा स्थापना की गई थी। उसके बाद ये धीरे धीरे रावल जी पे आया किला। उसके बाद ये आपके आगे बढ़ता रहा। तो एक राजा हुए राजा रतन सिंह, जिनके बारे में सुन रखा होगा, जिनके समय में यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। क्योंकि उनकी जो रानी थी, रानी पद्मावती, सिंहल देश की रानी राजकुमारी थी, तो काफ़ी खूबसूरत थी, दूर दूर तक उनके चर्चे थे। तो उन्हीं को प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से यहाँ तक आया और अपना डेरा जमाया रखा। और काफ़ी भयंकर युद्ध हुआ था और लास्ट में सफल भी हुआ इस किले को विजिट करने में। लेकिन हिंदुस्तान की सम्मान है उसको विजिट नहीं कर पाया, क्योंकि राजा तो शहीद हो गए। उसके अलावा जो रानी पद्मावती थी, उन्होंने उसके चंगुल से बचने के लिए, अलाउद्दीन खिलजी के चंगुल से बचने के लिए अपनी दासियों के साथ जौहर कर लिया। वो जौहर कुंड भी यहीं स्थल है, इसी किले में स्थित है। और जैसे आप देख सकते हैं अभी ये था गोमुख झील, काफ़ी अच्छा दृश्य था। और यहाँ से आप पूरे कस्बे को देख सकते हैं। गोमुख झील है ये, देखिए। और यहीं पे वो स्थल है जहाँ पर मैंने आपको बताया जौहर किया था अपनी हजारों दासियों के साथ रानी पद्मावती ने, जो कि इतिहास के पन्नों में सिमट के रह गया है, जिसके बारे में हर किसी ने सुन रखा होगा। हालांकि वो स्थल कुंड के रूप में नहीं आया, उसको बंद कर दिया गया है, समतल भूमि कर दी गई है। लेकिन आज भी वहाँ पर बोर्ड लगाया है और आप हमारे दिलों में वो जिंदा है जौहर कुंड, क्योंकि हमारी आज़ादी के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। हजारों ऐसी दासियाँ थीं और रानी, जिन्होंने पवित्रता को बचाए रखने के लिए अपना बलिदान दिया था इस जौहर कुंड में। तो एक अपने लिए गरिमा की बात है, गौरव की बात है। तो उस लिहाज से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इस क्लिप को अवश्य जाइए। आपको यहाँ पर जाकर अलग ही अनुभूति होगी, जैसे मैंने बताया गौरव की अनुभूति होगी कि हाँ यही वो किला है जहाँ राज रतन सिंह रहते थे, यही वो किला है जहाँ पद्मावती थी, यहाँ वही किला है यहाँ पर जौहर किया था उन्होंने। यहीं विजय स्तंभ, यहीं कीर्ति स्तंभ, यहीं कालका माता मंदिर, यहीं मीराबाई मंदिर, और यहीं राणा कुम्भा के गलियारे जहाँ राणा कुम्भा रहते थे। राणा कुम्भा का महल भी यहीं पर है। तो जैसे मैंने बताया आपको आपको बहुत कुछ देखने को मिले इस किले में। ये किला कई स्थलों में विभाजित है। तो ये से आप देख सकते हैं आगे रानी पद्मिनी महल। जी हाँ, ये वो महल है जहाँ से अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती को देखा था। और वो भी सीधे नहीं, दर्पण के माध्यम से राजा रतन सिंह ने उनको दिखाया था। और वो अलाउद्दीन खिलजी उनकी खूबसूरती का कायल हो गया, और जिसके बाद भी वो वहाँ से नहीं गया। हालांकि उसने वादा किया था एक बार रानी पद्मिनी से मुलाकात एक देख लूँगा तो मैं वापस चला जाऊँगा अपनी दिल्ली, लेकिन वो वापस नहीं गया और उसने युद्ध छेड़ दिया। तो वो महल हम आपको दिखाने जा रहे हैं जहाँ से रानी पद्मिनी को उसने देखा था। ये देखिए ये रहा, अभी दिखाने जा रहे हैं इसी में रानी पद्मिनी महल, रानी पद्मावती का महल जहाँ पर वो रहती थी। और ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये महल है, यही वो महल है जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने को देखा था, जिसके बाद मेवाड़ की अपने इतिहास ही बदल गया। जो अपनी गौरव त्याग बलिदान के लिए जाना जाता था, उस मेवाड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की सेना थी काफ़ी बड़ी थी। लेकिन फिर भी राजा रतन सिंह डटे रहे, अंतिम सांस तक युद्ध किया। उसके बाद रानियाँ थीं, दासियाँ थीं, उन्होंने भी अपना बलिदान देकर
पे सीता को बचाए रखा। तो यही वो महल है। तो इसे देखकर अपने आप में गर्व का महसूस होगा। और चलते हैं, आपको आगे वीडियो में दिखाते हैं बहुत कुछ। वो स्थल भी दिखाएंगे जहाँ पर युद्ध हुआ था। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ का जो युद्ध हुआ था राजा रतन सिंह और आदमी खिलजी के बीच में, वो स्थल भी आपको दिखाएंगे। आपको इसके लिए माध्यम से बहुत से ऐतिहासिक पुरातत्विक स्थल देखने को मिलेंगे जिनके बारे में आपने किताबों में सुन रखा है या अन्य माध्यमों से सुन रखा है। तो जैसे हम आ चुके हैं अब उस स्थल की तरफ। जैसे ये देख सकते हैं दरवाज़ा है, ये गेट है, इस गेट से हम उधर उस साइड जाएंगे तो वो स्थल दिखाई देने को मिलेंगे आपको जहाँ से युद्ध हुआ था। ये देखिए जो स्थल है ना, इस बाउंड्री को साइड ये युद्ध स्थल है और यहीं पर युद्ध हुआ था, भीषण युद्ध हुआ था जो कि अपने गौरव के लिए लड़ा गया था। हेलो दोस्तों, मैं ललित और स्वागत करता हूँ सबके आपके अपने ट्यूशन साइलेंट कौर हैं। और इस वीडियो के द्वारा हम आपको ले चलते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर। जी हाँ, बात कर रहे हैं फतेह प्रकाश संग्रहालय जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और ये संग्रहालय समेटे हुए अपने मेवाड़ शासन की बहुत सारी यादें, तो उसको आप इस वीडियो में देखोगे क्या क्या है इस संग्रहालय में। महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, सभी से संबंधित कई वस्तुएं, कई चीज़ें यहाँ पर सजो कर रखी गई हैं। तो आप इस पूरी वीडियो में वही देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर और कैसे ये मेवाड़ शासन की गाथा को गाता है ये संग्रहालय। इस वीडियो में आप देखोगे। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना और शेयर भी करना। चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या है, क्या है इस संग्रहालय में।